देखो बहुत हो रहे हैं तो एनडी वाकई में काबू में आ गया है तुम्हारे पे। चलो पहले बच्चों जरा आपको मैं बता देता हूँ। एक प्रॉपर्टी सुनो ध्यान से। एनसीआर प्लस एनसीआर प्लस 1 एक, एनसीआर और एनसीआर -1 दो। क्या ये दोनों प्रॉपर्टी आपको सेम लग रही है या अलग अलग लग रही है बच्चों? यस गुड। देखो ये दोनों सेम है क्योंकि ऊपर का नंबर सेम है और नीचे कंजिक्यूटिव है। ऊपर सेम है, नीचे कंजिक्यूटिव है, बीच में प्लस है। तो बच्चों ये इक्वल टू हो जाता है, ऊपर वाले को इंक्रीज कर दो और नीचे बड़ी वाली वैल्यू को लिख दो। ऊपर वाले को इंक्रीज कर दो बाय 1 और नीचे बड़ी हुई वैल्यू को लिख दो, तो इसे बोलते हैं बढ़ाकर बड़ी वाली। बढ़ाकर ऊपर वाली वैल्यू को बढ़ाकर नीचे बड़ी वाली वैल्यू लिख दो। ठीक है, नीचे बड़ी वाली वैल्यू को लिख दो। तो इस हिसाब से सेकंड लाइन में क्या आएगा? बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू। दैट्स इट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई। दूसरी बात सुनो। अगर 5 फैक्टोरियल में से मैं 5 को बाहर निकाल दूं तो अंदर क्या बचेगा? 4 फैक्टोरियल बचेगा या नहीं बचेगा बताओ? अगर 5 फैक्टोरियल में से मैं 5 को बाहर निकाल दूं तो 4 फैक्टोरियल बचेगा। तो इस प्रॉपर्टी को कुछ ऐसे ही याद रखो कि ऊपर नीचे दोनों से आपने एक एक वैल्यू निकाल दी, पर दोनों से ही निकालनी है। कभी ऐसा मत करना है एक से निकाल दी दूसरे से निकाली, दोनों से निकाल दो। तो बिल्कुल ये फैक्टोरियल की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे। और निकाल लो। और निकालना चाहते हो? क्या कहते हो? क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों? बताइए क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़िया, मस्त तो है, करिए। बिल्कुल मस्त चीज है ये। मैं एक चीज और सोचा था बच्चों। चलो फिर जब आएगा क्वेश्चन तब बताएंगे। ये अभी फालतू बताने की जरूरत नहीं है। मैं सोचा था कुछ और भी मिल जाता तो। कुछ और मिल जाता तो। बोलते रहो बोलते रहो। चलो वे क्वेश्चन देखो पहले। पहला क्वेश्चन है। अरे प्रॉपर्टीज बहुत है लेकिन जितनी कम यूज करनी पड़े ना उतना अच्छा। एनसीआर तो इसको सॉल्व करके हमें बताना है किसके इक्वल है। और मैं आपको बता देता हूँ आंसर, मैं आपको बता के चलता हूँ यहाँ पे। ये इसके इक्वल है बच्चों। ठीक है तो बच्चों सर वो लेटर और लेटर बॉक्स की भी है क्या? सब बताएंगे शिवम, सब बताएंगे, सब आएंगे। देखो बहुत सारी चीजें हैं, चैप्टर बहुत खतरनाक चल रहा है ये। इधर देखो पहले तो। क्या मैं इसे
क्या मैं इसे 2 बार लिख सकता हूँ बच्चों? ये तो असाइनमेंट का ही है। ओके, इसी की बात कर रहा था मैं। ओहो! तो रुक जाओ, चलो देखते हैं भाई, देखते हैं। यही तो है वो शैतान, मिल गया। तो ऊपर सेम और कंसेक्यूटिव, तो बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू, बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू, और ये तो फिर से देखो, सेम कंसेक्यूटिव, तो बढ़ाकर बड़ी वाली वैल्यू। आंसर आया कि नहीं आया बच्चों? मुश्किल। एक शिकार पकड़ में आया, एक और। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बेटे देखो, पहले बता देते सब कुछ एक क्लास में, क्या हमने पिछली क्लास में कम बताया है आपको? ऐसे क्वेश्चंस को पकड़ के मैंने पूरा पूरा देख के सॉल्व करा है। अच्छा जी, क्या बड़ी मेहनत कर रहे हो यार तुम लोग तो। तुम एक बार बताओ, यही तो जिंदगी लगती है। जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस के असाइनमेंट को करने लग जाओ ना, तो बेटे वो डेवलपमेंट होता है। ये बहुत मेहनत हुई होगी, मैं तो मानता हूँ बेटा, बहुत मेहनत हुई होगी। कहते इसे सोल्व करो और आंसर बताओ। अब ऐसे क्वेश्चंस में तुम क्या सोल्व करोगे, बताओ बताओ। है कुछ सोल्व करने का स्कोप नजर आ रहा है? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है बच्चों, देखो बिल्कुल आ रहा है। आर की जगह 0 पुट किया, आर की जगह 0 पुट किया। पहले वाला क्वेश्चन असाइनमेंट था एंड मैंने वैल्यू डाल के वेरीफाई करा था। ओके मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अगर आर की जगह 0 पुट किया तो मेरे पास आया 40C10। फिर 1 पुट किया तो 41C11। फिर और कुछ पुट किया, और कुछ पुट किया तो 42C12। एग्री एग्री एग्री, बताओ क्या ये एग्री? पूंजी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। पूंजी कह रही है सर, इसे जो है 31 की जगह 9 लिख लो, 9 लिख लो। हाँ, या मिशिता भी सही कह रहे हैं, लेकिन हम छोटे नंबर को प्रीफर करते हैं ना, तो इसे 9 लिख लो। ये प्रॉपर्टी, अब देखो ये क्या बनने वाला है और वो कहां तक जाने वाला है। अब ये देखो यहां से क्या बनेगा, 41C10, इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 42C11, इसके साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, 43C12, इससे अगले के साथ। आप देख रहे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो लास्ट में क्या आने वाला है पता है, ये आने वाला है। अब आप लोग चेक करो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। 20 यस। अभी लिख के देखो, करके देखो, लिखो इसे। अगर लिखोगे नहीं तो बात बनेगी नहीं।
नहीं ठीक है यश, बिल्कुल सही बात है आपकी। लिख लिया आप लोगों ने? सारे स्टेप्स करके देखो तो प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। सारे स्टेप्स करके देखोगे प्रॉपर्टी याद हो जाएगी। लो। करोगे? करो कोशिश। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। बिल्कुल सही आंसर। पूंजी, मिशिता, यश, अनंत, तानिश, ऑल गुड। 56 C4 अब मैं नहीं करने वाला, क्योंकि बच्चों ने कर दिया है। कोमल आगे कैलकुलेट करें? नहीं, इतना ही करना है बच्चे, इतना ही करना है बस। नेक्स्ट देखो। ठीक है, ये कर लेना होमवर्क में, हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन हो गया। ये आंसर आएगा।
अगला देखो, ये ज्यादा अच्छा है। कोमल -1 वाली प्रॉपर्टी, नहीं नहीं, माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं। अनंत 5 क्या लिख रहा है बेटा, मेरी समझ में नहीं आया, 5 समझ में नहीं आया, क्या लिख रहे हो आप? कोमल आंसर जमा नहीं बेटा। अच्छा, टाइप राइट। इस क्लास के बाद रुक जाना, एंड मत करना, ठीक, रुक जाइए। यशु नहीं, हाँ शिवम सही है। तनिष, आंसर ये है देखो, क्या ये आ पा रहा है? बस ये बता दो। तानिश तुम्हारा तो आ रहा है बेटा, फाइनल ऐड करके लिख दो, लास्ट स्टेप में तो आप इसकी। अच्छा अच्छा, ओके। भाई अगर नहीं आ रहा तो मुझे बता दो। एसएन का फॉर्मूला, हु एसएन, एसएन कुछ नहीं है। अरे एपी एपी कुछ नहीं बनेगी, क्या एपी बनती है? आह, नहीं आ रहा, ठीक है। ये वाले टाइप मेरी वीकनेस है, नहीं आ रहा है। वीकनेस क्या है, अभी बता देते हैं।
अभी दूर कर देते हैं वीकनेस को। सुनो, एक बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, एक छोटी सी ऐसी बड़ी प्यारी सी चीज है। एक स्टेप लिखूंगा इसके बाद तुम्हारा, इसकी वैल्यू 1 होती है कि नहीं होती है, बताओ पहले तो। डन, बहुत बढ़िया। तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी? 1 ही होगी ना। तो इसे ऐसे लिख लो। अब लपेटो। नहीं आई समझ में बात तो बता दो, आ गई है तो ओके करो। समझ में नहीं आई है तो मुझे बता दो। नहीं यश। गुड अनंत। अरे मतलब कैसे? तो बेटा कंसेक्यूटिव भी तो होने चाहिए, ये दोनों कंसेक्यूटिव भी तो होने चाहिए। अगर एक r-1 होता तो हो जाता इक्वल। कोमल, बेटा मैं कैसे चेक करूं? अभी पहले देखो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? लास्ट वाली कैसे लिखी जाएगी मैं बताता हूँ। देखो, इन दोनों से क्या आएगा? क्या ये आएगा या नहीं? फिर इसे लिख लो, फिर क्या आएगा? मतलब नीचे वाली वैल्यू यहां से आ रही है, बड़ी वाली वैल्यू इससे एक ज्यादा आ रही है। तो आप देखो, नीचे वाली वैल्यू तो r+1 आती जा रही है, आती जा रही है, तो लास्ट में भी r+1 आ जाएगी, और ऊपर वाली वैल्यू बढ़ के आ जाएगी एक। सोचो ये r+10 तक होता, n नहीं होता, ये r+10 तक होता, तो क्या r+11 सी r+11 r+1 आती कि नहीं आती? अब देखो जैसे यहां तक की बात कर रहा हूं मैं, यहां तक की बात करूं, तो इसे एक बढ़ा दो और इसे भी एक बढ़ा दो, बस खत्म, यही तो आ रहा है। गुड पाथ। लिख के देखो एकदम समझ में आ जाएगा, इसमें जो तिलिस्म था ना वो फर्स्ट इसका ही था। आगे बढ़े, अरे नोट कर लो और बताते हैं। 7 की कितनी पावर होगी, ये क्वेश्चन कर लोगे भाई? 7 की कितनी पावर होगी वाला इसमें, निकालो।
खेल चल रहा है बच्चों। अच्छा, आ गया आंसर। शिवम का लग रहा है मुझे तो सही। शिवम गलत आ रहा है आपका। हर्षित गलत आ रहा है बेटा। अनंत गुड, मिशिता गुड, पूंजी गलत, कोमल गलत, शिवम गलत, यश वर्मा बिल्कुल गलत, शिवम पहले भी गलत, शिवम बाद में भी गलत, तानिश गलत, मिशिता, अनंत को छोड़कर सब गलत। सुनो, क्या ये 100 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल था या नहीं था? ठीक है, 100 फैक्टोरियल में 7 की कितनी पावर आएंगी निकालो। 50 फैक्टोरियल में 7 की कितनी पावर आएंगी? अगले 50 फैक्टोरियल में कितनी आएंगी? तो 7 की पावर कितनी बची? तानिश, सिली मिस्टेक हो गई आपकी तो। बताओ बताओ, बोलो भाई, क्या गड़बड़ है? ऊपर के सारे 7 14 टाइम्स आएंगे, नीचे के सारे 7 7 बचेगा ही नहीं, सारे 7 काट देंगे ऊपर नीचे के। 7 की पावर 16 आएंगी ऊपर। ओहो, कैसे? अति उत्तम, करना जरा कैसे बताया था। करो करो करो, बहुत बढ़िया। अरे हाँ, ओके, ठीक है। हाँ, सुनो सुनो, अरे वो भी तो नीचे भी तो हो गई, वो मैं नीचे भी तो गड़बड़ हो गई है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नीचे भी तो 8 8 है। हाँ, सही बात है। नीचे भी तो 8 8 आएंगी बेटा। जैसे ऊपर 16 आएंगे, नीचे भी 8 8 ही आएंगे। हर्षित, क्या हुआ बच्चे? उड़नचास से कटेगा। अच्छा, माइक दे दूं? लो, माइक दे दिया। सर हम्म। सर 50 फैक्टोरियल में 7 आनी चाहिए ना, 7 की पावर। अच्छा, इसमें ये 2 क्यों लगाई थी आपने, बताओगे? 14 को डिवाइड करा था 7 से, तो 2 तो आ गई। बेटा 7 को नहीं करोगे 7 से डिवाइड, कलाकार। अच्छा हाँ। हाँ, मतलब ऊपर कर लो, नीचे मत करो इस काम को। बहुत बढ़िया। अच्छा, यश भी कह रहा सर नीचे 7 ही आएंगी, क्यों भाई? आप देखो ऊपर कितनी पावर आई, 14, फिर आई 2, नीचे देखो। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी का कोई बात नहीं। चलो, ये हो गया भाई। ठीक है, अब क्या करें? वर्ड प्रॉब्लम पे आ जाऊं? चलो, आ जाता हूँ, क्योंकि हेल्प तो मिलेगी ना आपको फिर। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है वर्ड प्रॉब्लम में कि आपके पास एक क्लास में 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं, और आप किसी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? बताओ। तानिश, क्या निकाल रहे हो शिवम? सही है, यस सही है। इसे सॉल्व कर दो शिवम।
कोमल सही है, आनंद सही है, तानिश क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर, मॉनिटर बना दो। शिवम अब सही है, मिशिता गुड। मैं कह रहा था बेटा वो सही है, सॉल्व करके पूछ रहा था। अभी नहीं हो रहा ये, मॉनिटर बनाना है। अरे मॉनिटर बनाना है, कितनी चॉइस है आपके पास? 18, उनमें से किसी एक को बना दो। आंसर आ गया 18। क्या दिक्कत है इसमें? दूसरा तरीका, भाई आप बॉय को मॉनिटर बनाओगे या किसी गर्ल को मॉनिटर बनाओगे? बॉय को बनाओगे तो 10 में से किसी एक को लेना पड़ेगा, गर्ल में से बनाओगे तो 8 में से किसी एक को लेना पड़ेगा, 18। कैसे भी सोच लो, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा था, तो अगला करो, कोई बात नहीं। बेटा मैंने कहा था एक को बनाना है। मेरे स्कूल में क्या होता है, तुम्हारे स्कूल में क्या होता है, वो अलग कहानी है, और मॉनिटर के बाद भी कोई और बनता होगा। ठीक है, 3 बच्चे हैं जो क्लासिकल म्यूजिक को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। 5 बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स में मेहनत कर रहे हैं। 4 बच्चे हैं जो नेचुरल साइंस, मतलब साइंस में कुछ कर रहे हैं। अब हर एक सब्जेक्ट की एक एक स्कॉलरशिप मिल रही है। हर एक एक सब्जेक्ट की स्कॉलरशिप मिल रही है। ओके, पूंजी सही आंसर, बढ़िया। अनंत गलत आंसर। विशिता सही आंसर। शिवम गुड। सर स्कॉलरशिप के बाद क्या करना है, बताना है बस। हर सब्जेक्ट में एक एक स्कॉलरशिप मिलनी है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं? हर्षित सही आंसर बेटा। कोमल गलत आंसर। हर सब्जेक्ट की इसकी भी मिलनी है, एंड इसकी भी मिलनी है, एंड इसकी भी मिलनी है। तो इसमें से एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी, एंड इसमें से एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी, एंड इसमें से एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे दी, एंड आंसर आ गया 60। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? एंड एंड एंड। एक को स्कॉलरशिप नहीं बेटा, खाली एक बच्चों को नहीं, नहीं, हर एक सब्जेक्ट की एक एक स्कॉलरशिप मिली। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ध्यान से सुनना भाई। 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं खुदा के 5 प्यारे। 5 बंदे हैं, लिफ्ट में चढ़े, और उस बिल्डिंग में 7 फ्लोर हैं। फर्स्ट मतलब ग्राउंड के बाद, ग्राउंड में कोई नहीं रहता, पार्किंग है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3। ठीक है, हो गया काम। ठीक है जी, ये सब मत बोलो। सिक्योरिटी गार्ड भी होगा, सिक्योरिटी गार्ड। अरे वो बोल रहा है कुछ मत बोलो, तुम कोई सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है, कोई कह रहा है नेपाली घूमता होगा वहां पे, ऊपर छत पे रहता है वो। अरे सुनो ध्यान से,
5 बंदे हैं, लिफ्ट में चढ़े और कोई कहीं भी उतर सकता है, पहले फ्लोर पे भी, दूसरे पे भी, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी, छठे पे भी, सातवें पे भी, कोई कहीं भी उतर सकता है। तो उनके उतरने के कितने वेज होंगे? कोई भी इंडिपेंडेंटली कहीं भी उतर सकता है। शिवम वेरी गुड। लैंग्वेज पढ़ देता हूं मैं। 5 पर्सन, विषय तो थोड़ी गलती है। अनंत गलत, यश सही, 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8 floor house. वही है, मतलब ground plus 7 है। Suppose each of them can leave the cabin independently at any floor. Harshit, good, सही आंसर। The total number of ways the 5 persons can leave the cabin at any one of the 7 floor. तानिश गलत आंसर, अनंत गलत आंसर। अब सुनो, पहले बंदे के पास उतरने के लिए कितनी चॉइस है? पहले बंदे के पास उतरने के लिए कितनी चॉइस है? 7 में से कोई एक ले लेगा वो। एंड दूसरे बंदे के पास उतरने के लिए कितनी चॉइस है? किसने बोला अलग अलग पे उतरेंगे? आनंद, किसने बोला अलग अलग पे उतरेंगे? कोई कहीं भी उतर सकता है, ये बोला था ना? अच्छा, पूछ रहे हो? ओके फाइन। दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइस है? उस पे भी 7 चॉइस है, कहीं भी उतर गया। उससे अगले पे भी 7 चॉइस है, कहीं भी उतर गया। ये तानिश, तुम्हारा आंसर सही था, मैंने गलत क्यों बोल दिया? एक मिनट, ये सुनो भी, मुझसे गड़बड़ हो गई है, मैं बता देता हूँ उसमें दोबारा से। शिवम पारशा गलत आंसर, मिशिता सही आंसर, अनंत गलत आंसर, यश गलत आंसर, हर्षित गलत आंसर, तानिश का सही है और मिशिता का सही है, बाकी सबके गलत है। भाई पहले बंदे के पास 7 चॉइस, दूसरे पे भी 7 चॉइस, खत्म बस। कोई कहीं भी उतर सकता है। शिवम सही आंसर। हाँ भी, समझ में भी आ रहा है, नहीं आ रहा बताओ? चलो आगे बढ़ते हैं। एन डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं, एन डिस्टिंक्ट बॉल है और 3 बॉक्स है, ठीक है? तो कितने तरीके से ये बॉल इन बॉक्सेस में रखी जा सकती है? यस सही आंसर है। विशिता सही आंसर है। हर्षित गलत आंसर है।
शिवम गलत आंसर है, शिवम गलत आंसर है, शिवम फिर से गलत आंसर है, दानिश गलत आंसर है। यार एक बार बताओ, आपने पहली बॉल हाथ में उठाई, इसके लिए आपको कितने बॉक्स नजर आए? एक या तीन? तीन नजर आया? शिवम 2 बार लिखा है। दूसरी बॉल को के लिए कितने बॉक्स नजर आए? फिर से तीन में से कोई एक। तीसरी बॉल के लिए तीन में से कोई एक। ऐसे ऐसे हर बॉल के लिए आपको कितने बॉक्स नजर आए? तीन। तो इतने इतने रास्ते आपके पास हैं। हाँ, कोमल आनंद से क्या आंसर? हाँ भाई, बात बन रही है कि नहीं बन रही? सर बोलो। सर एक और बार समझा दो। बेटा आपने पहली बॉल उठाई हाथ में, यस सर। तो आपको कितने बॉक्स नजर आए उसे रखने के लिए? सर 3। किसी में भी रख दी होगी, हमें नहीं पता। हम्म अब आपने फिर दूसरी बॉल उठाई, हम्म अब आपको कितने बॉक्स नजर आए? सर 3। ठीक है, फिर से तीन हो गए। अब आपने अच्छा तीसरी अच्छा। बॉल उठाई, फिर कितने बॉक्स नजर आए? तो ये कंडीशन तो नहीं है ना कि एक बॉक्स में एक ही रख सकते हैं? हमने बोली ही नहीं है कंडीशन। ओके सर। लिफ्ट जैसा ही था, बिल्कुल कह रहे हैं सही यश, कह रहे भी लिफ्ट जैसा था। इसमें बॉल है n और फ्लोर थे, उसमें फ्लोर थे 7, इसमें बॉक्स है 3। बिल्कुल फ्लोर की जगह बॉक्स हो गए। n-1 बॉल्स नहीं हो जाएंगे दूसरी बारी? बेटा बॉल तो कम होती रहेंगी, हम तो कह ही रहे हैं। पहली बॉल के लिए 3 बॉक्स, दूसरी बॉल के लिए 3 बॉक्स, बॉक्स कम नहीं होंगे ना। तीसरी बॉल के लिए भी 3 बॉक्स, चौथी के लिए भी 3 बॉक्स, पांचवी के लिए भी 3 बॉक्स, सबके लिए 3 बॉक्स, तो n बॉक्स के लिए 3 की पावर n बॉक्स। बॉल कम हो रही है बिल्कुल। हमने पहली बॉल उठाई, हमें कितने बॉक्स नजर आए? 3। दूसरी बॉल उठाई, कितने बॉक्स नजर आए? 3। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। गुड। आपके पास 4 अंगूठियां हैं, रिंग, और आप उन्हें इन्हीं 3 फिंगर्स में पहनना चाहते हैं। तो आप रिंग को उठाओगे तो आपको कितनी फिंगर्स नजर आई? पहली रिंग के लिए 3 फिंगर, दूसरी रिंग के लिए 3 फिंगर, तीसरी रिंग के लिए 3 फिंगर, चौथी रिंग के लिए 3 फिंगर, और डाले जाओ और डाले जाओ। फिंगर तो आपको 3 नजर आएंगी, ये अलग बात है, थोड़ी देर में फिंगर खत्म हो जाएंगी, पर आप पप्पू तांत्रिक से लगने लग जाओगे, पर ऑप्शन तो होंगे ना आपके पास भी। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है बेटा, बहुत बढ़िया डाउट है आप लोगों का, मैं बताता हूँ। आपके पास 4 कील है, कील, कील, कील सफेद आदमी होता हो, कील, नेल, ऐसे वाली दीवार में लगी हुई है, और आपके पास 3 तस्वीरें हैं। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करें कि ऐसे लिखना है वैसे करें? बेटा मैं, बहुत बढ़िया डाउट है आपका तारिश। सिचुएशन देखो आप जरा। अब आपने एक तस्वीर उठाई, आपको कितनी कीलें नजर आई? उस तस्वीर के लिए कितनी कील नजर आई? एक क्यों नजर आई? 4 ऑप्शन नहीं है कीलों के, इन्हें तो 4 है। अभी आपने एक तस्वीर उठाई, आपको कितनी कील नजर आ रही है दीवार पे? 4। तो उन 4 में से कोई एक कील आपने ले ली, एंड अब आपने दूसरी तस्वीर उठाई, तो अब कितनी कील नजर आएंगी? सोच के बताओ, आराम से सोचो। हर्षित कुछ मत करो ऐसे, 3 कील नजर आएंगी फिर, क्योंकि एक कील यूज हो गई।
शिवम याद मत करो कुछ भी, सिचुएशन डिसाइड करेगी। एक उंगली में एक से ज्यादा अंगूठियां आ सकती है, लेकिन एक कील पर आप एक से ज्यादा तस्वीरें नहीं टांगेंगे। अनयूजुअल काम। अब तुम कह लोगे सर मैं टांग के दिखा दूंगा, आप मुझे मौका दो, वो अलग कहानी है कि सर कील में इतनी लंबी वाली निकाल दूंगा, उसमें 10 तस्वीरें टांग दो आपको। जनरली क्या होता है, बात वो चल रही है। तो कीलो वाला ऑप्शन अलग है और बॉल वाला अलग है, लिफ्ट वाला अलग है। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करा जाएगा कि क्या होने वाला है। कील निकल आएगी, हाँ ये बात कील निकल आएगी। अरे मनोरंजन हर जगह है। चलो और देते हैं, पता भी चल रहा है या ऐसे ही चल रहा है? भाई कुछ समझ में आ रही है कहानियां? इस वाले में तो ये भी कह सकते हैं कि 3 कील के लिए 4 पिक्चर है। तो ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली इसलिए मैंने ध्यान से बताया था कि 3 कील पे 4 पिक्चर टंगेंगी ही नहीं। फॉर्मूले को नहीं पता होता कि एक कील पे एक तस्वीर होगी नहीं होगी। बिल्कुल देखो, बात अंगूठी की आई, लिफ्ट से उतरने की आई, बॉक्स में बॉल डालने की आई, क्या इन सब बातों में एक से ज्यादा डाली जा सकती है? पर एक कील पे एक से ज्यादा तस्वीर नहीं टंगेगी। सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे बच्चों क्या होने वाला है। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ। 4 लेटर है और शहर में 5 लेटर बॉक्स है। बिल्कुल जनरल लेना है बेटा, जनरल। क्यों? सही आंसर। 4 लेटर को 5 लेटर बॉक्स में डालना है। निश्चित सही आंसर। पूंजी सही आंसर। अनंत टाइपो तो नहीं हो गया कोई? यस सही आंसर। भाई पहले लेटर को आप डालने के लिए चले, आपको कितने बॉक्स नजर आए? 5। अगले लेटर के लिए भी आपको कितने बॉक्स नजर आए? 5। उससे अगले के लिए भी कितने नजर आए? 5। उससे अगले के लिए भी कितने नजर आए? 5। आंसर कितना आया? 5 की पावर 4। क्या कहते हो भाई, बात बनी कि नहीं बनी? मौज आ गई? अब मौज खराब करी जाए कि मौज और दिलवाई जाएगी इसमें? मौज बिगाड़ी रहे, मौज खराब कर दो। भाई बच्चे कह रहे हैं मौज खराब कर दो, ठीक है, अभी मौज खराब होने वाली है। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन सुनना बहुत बढ़िया है। आप लोग, आई हेट माई कंफर्ट जोन को इंस्टाग्राम वाले स्टेटस है तो आई हेट माई कंफर्ट जोन। तो बेटा कंफर्ट जोन खराब करते हैं, थोड़ी सी खराब करेंगे, ज्यादा नहीं। पुराना क्वेश्चन देते हैं। आपके पास n डिफरेंट बॉल है। एक बार इनको 3 बॉक्सेस में डालना है, सच दैट कोई भी बॉक्स खाली ना रहे। कोई भी नो। एक खाली रह सकता है, 2 खाली नहीं रह सकते। एक खाली रह सकता है, 2 खाली नहीं रह सकते। ये क्वेश्चन पीडीएफ में था और 2 बार सेम था।
देखो मैं इसमें ये चाहता हूँ कि आंसर के साथ लॉजिक भी हो, क्यों करा? पीएनसी में अक्सर देखा है बच्चे कोई एनसीआर कर देगा, कोई एनसीआर कर देगा, कोई कुछ कर देगा, कुछ कर देगा, क्यों कर रहे हो ये बताओ? 2 बॉक्स में पहले ही एक-एक रख दो, फिर अपना करते रहो। लेकिन वो 2 बॉक्स कौन से कैसे डिसाइड करोगे? पहले 2 हैं कि बाद के 2 हैं? कोई 2 खाली नहीं रहना चाहिए, 1 खाली रह सकता है। To hate your comfort zone. So yes. ना आंसर गलत है। समय मेरे को लगता है बता देना चाहिए, है ना? बता देना चाहिए, समय नहीं है वैसे भी ज़्यादा। और एक को खाली रखा, कौन से को खाली रखा? हाँ, मतलब कोशिश बहुत जबरदस्त है तुम्हारी। एक बच्चे का आंसर सही आ चुका है बिल्कुल। एक बच्चे का आंसर आ चुका है। मैं इमेजिन करता हूँ तो सर घूम जाता है। अगर कोशिश बहुत जबरदस्त है। निमिषिता का आंसर नहीं आया अभी तक। आंसर 11 से ही सही आया है। 11th के एक बच्चे ने आंसर सही दे दिया है। हर्षित कहने से ऐसा मजा बहुत आ रहा है, चाहे कुछ भी हो। सुनो मैं सुनो, बता देता हूँ मैं। कोमल बुद्धि राजा, कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। सुनो भी, आपके पास बॉल्स हैं एन, बिल्कुल। कोमल गुड बेटा, समझा सकते हो तो बता दो क्या करा है तुमने। अगर तुम समझा पाए तो तुम्हारा मग पक्का। अरे अभी तो मैं बना रहा हूँ 10 का दर्जी, मैं तो कह रहा हूँ बॉल्स हैं, बहुत सारी बॉल्स हैं, पता ही नहीं कितनी है ना, एन है। अनंत जान बहुत लगाई तुमने क्यूआर, और इतने एफर्ट मैंने किसी क्वेश्चन में देखे जितने तुमने इसमें लगाए हैं। बहुत बढ़िया। इस तरीके से हमारे पास एन बॉल्स है, मतलब एंड सो ऑन। पहली बॉल के लिए चॉइस है 32, दूसरी बॉल के लिए चॉइस है 3। देखो इसे और समझो। पहली बॉल के लिए 3 चॉइस है जिनमें से कोई एक बॉक्स में रखा जाएगा। दूसरी बॉल के लिए 3 चॉइस है जिनमें से एक बॉक्स में रखा जाएगा। तीसरी बॉल के लिए 3 चॉइस है जिसमें से एक बॉक्स में रखा जाएगा। चौथी बॉल के लिए 3 चॉइस है जिसमें से एक में रखा जाएगा। निशिता नहीं बेटा। उससे अगली बॉल के लिए 3 चॉइस है जिनमें से एक बॉक्स में रखा जाएगा, फिर एक में रखा जाएगा, फिर एक में रखा जाएगा। ऐसे ऐसे करके एन की एन बॉल्स को रखा जाएगा। क्या इस बात से आप सहमत हैं? अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती ये वाली, तो हमारा आंसर 3 की पावर एन होता। बहुत बढ़िया कोमल, गुड। तो अपना मग कलेक्ट कर लेना।
जब भी आओ। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिए ये वाली बात जो बोल रहा हूँ अब मैं। हर बॉल के पास कितनी चॉइस है बॉक्स की, बताओ। हर बॉल के पास कितनी चॉइस है बॉक्स की? यस गलत? ठीक है, उन्होंने बता दिया सही है। 3 चॉइस, 3 चॉइस। अगर पहली बॉल ये कह दे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर पहली बॉल ये कह दे मैं बॉक्स 1 में जाना चाहता, चॉइस थी कि वो बॉक्स 1 में रखी जा सकती है या नहीं। भाई उसमें 3 चॉइस है तो हमने उसे बॉक्स 1 में डाल दिया, कोई ऑब्जेक्शन? दूसरी बॉल को भी मैंने कह दिया बॉक्स में डाल दिया, 1 में। निशिता गुड बेटा। दूसरी बॉल को भी मैंने बॉक्स 1 में ही डाल दिया। 3 चॉइस थी, कहीं भी डाल सकता हूँ। और मैंने सारी की सारी बॉल को, क्योंकि हर बॉल के पास 3 चॉइस थी, मैंने सबको पहले बॉक्स में डाल दिया। हर बॉल को मैंने पहले बॉक्स में डाल दिया। सुनो पहले पूरी बात, तो रुको, अभी आने दो। अगर मैंने सबको पहले बॉक्स में डाल दिया, सबको सबको, बॉक्स 1 में जा, ये भी बॉक्स 1 में जा, सब बॉक्स 1 में जाओ, क्योंकि चॉइस तो है ही हमारे पास। सबको बॉक्स 1 में डाल दिया, क्योंकि 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं ना, ये बोला है हमने तो। DC1 बोला है ना, 3 में से किसी में भी डाल सकते हैं। और हमने सबको बॉक्स 1 में डाल दिया, सबको। ऐसा करने से ऐसा करने से ऐसा करने से 2 बॉक्स खाली रह जाएंगे, हाँ या ना? ऐसा करने से हमारे 2 बॉक्स खाली रह जाएंगे, हाँ या ना? और हमने करा क्या है, सारी बॉल को कौन से बॉक्स में डाल दिया? यस नहीं बेटा, ध्यान से सुनोगी। हमने करा क्या, सारी बॉल से बोला जाओ तुम बॉक्स 1 में चले जाओ। देखो टोटल तरीके इतने हैं, लेकिन अगर अगर मैंने सारी बॉल्स को पहले बॉक्स में डाल दिया, सारी बॉल्स को पहले बॉक्स में डाल दिया, तो मैंने हर बॉल के को कितनी चॉइस दी? मैंने हर बॉल को कितनी चॉइस दी है? 1 चॉइस दी। वो वाला केस हटा दो, क्योंकि ऐसा करने से 2 बॉक्स खाली रह जाएंगे। और अगर बॉक्स 2 में सबको डाल दिया तो ये वाला भी मेथड हटा दो, और अगर तीसरे में डाल दिया तो हटा दो। तो आंसर इज दिस। सारी की सारी एक बॉक्स में ना जाए, इन कंडीशंस को हटा दो टोटल में से। टोटल माइनस सारी ए में फर्स्ट बॉक्स में ना जाए, सारी सेकंड बॉक्स में ना जाए, सारी थर्ड बॉक्स में ना जाए। अब देखो टोटल में से अगर सारी फर्स्ट बॉक्स में भी नहीं गई, सेकंड में भी नहीं गई, थर्ड में भी नहीं गई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई 2 बॉक्स खाली रह सकते हैं। टोटल में से हमने अनंत 3 माइनस कर दिया, फर्स्ट बॉक्स के केस को भी माइनस कर दो, फिर सारी सारी अगर आई रेस्पेक्ट अनंत एंड कोमल टू मच नाउ फॉर दिस लॉजिक, एंड दोनों के दोनों बेटा 11th के बच्चे। अनंत ने पूरी जान झोंक रखी है, बता रहा हूँ, अगर चैट में पढ़ा दो ना, इस बच्चे ने इतने एफर्ट डाले ना इस क्वेश्चन में, आज तो वाकई में इसकी बार फिर दूँ। सर 3 टाइम 1 क्यों लिखा, सिर्फ एक? तानिश, सारी बॉल बॉक्स 1 में गई तो 2 बॉक्स खाली हो जाएंगे, या सारी बॉल सेकंड बॉक्स में चली गई तब भी 2 बॉक्स खाली हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड खाली हो जाएगा फिर। और अगर सारी बॉल थर्ड बॉक्स में चली गई तो पहली और दूसरा भी। तो ये तो हमें करना ही नहीं है, बॉक्स 1 में जाने की को खत्म करना है, बॉक्स 2 में जाने को खत्म करना है, और सारी की सारी बॉक्स 3 में ना जाए, ये नहीं होना चाहिए। सारी की सारी बॉक्स 2 में ना जाए, ये खत्म होना चाहिए। सारी की सारी बॉक्स 1 में ना जाए, ये भी खत्म होना चाहिए। बाकी कुछ भी चलेगा, बाकी कुछ भी चलेगा।
सारी समझ में आई बात नहीं आई? तो जो कहानी हम बॉक्स 1 के लिए सोच रहे थे वो बॉक्स 2 पे भी तो हो सकती है। अगर मान लो सारी की सारी बॉल बॉक्स 2 में चली गई तो पहला तीसरा खाली हो जाएगी, सारी की सारी बॉक्स 3 में चली गई तो पहला दूसरा खाली हो जाएगा। तो हमने क्या करा भाई, ना तो सारी पहले में नहीं है, ना ही सारी दूसरे में नहीं है, ना ही सारी तीसरे में नहीं है, बाकी कोई कैसे भी गई है हमें नहीं पता। टोटल में से ये 3 केस हटा दिए, अब कैसे भी गई हो 2 बॉक्स खाली भी रह सकते। और अभी तो आगे क्वेश्चन ये आएगा कि एक भी बॉक्स खाली ना रहे, वो और मुश्किल होगा, वो और डिफिकल्ट होगा। तो अगर वो क्या लिखा है, वो क्या है? तो अच्छा अगर ऐसा होता बताएंगे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कुछ, और भी डिफिकल्ट है। ये तो फिर भी बहुत आसान माना जाता है, ये तो कंपैरेटिवली बहुत आसान माना जाता है। नहीं 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 आनंद, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं। वो कहानी बहुत मुश्किल हो जाएगी, बहुत बहुत मुश्किल होगी वो देखना, बहुत ज्यादा मुश्किल, हालत खराब हो जाएगी उसमें तो। एक एक भी इसमें लिखा ना कोई 2 बॉक्स खाली रहे, अगर हम ये बोलेंगे ना एक भी बॉक्स खाली ना रहे, मैं डरा नहीं रहा, आप खुद डिसाइड करना, आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ, सही में मैंने नीचे दिखाया, क्या मैंने आप लोगों को नीचे दिखाया? सर हाँ दिखाया तो है लेकिन मजा आया। तो इस क्वेश्चन में कसम से मजा आया, आप थोड़ा कम नीचे दिखाया। अरे हाँ हाँ मैं दिखाया नीचे। चलो इस बात को याद रखना और डिसाइड करना कि मैंने गलत कहा था या सही। एक भी बॉक्स खाली ना रहे उस क्वेश्चन में, याद रखना, मैं कराऊंगा। और बताओ।